हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ और आशा करती हूँ आप भी अपने घरों में ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड, हमारी सुबह आज भी गांव से ही हो रही है, गांव से ही मॉर्निंग हो रही है। और ये बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो चुके हैं। ये देखो, ये ईशू स्कूल के लिए तैयार हो चुकी है, स्कूल जाने के लिए। और देवू भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया और चांदा भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। चाय नाश्ता इन्होंने कर लिया और ये अब स्कूल जा रहे हैं। फ्रेंड, बच्चे चले गए हैं सारे स्कूल और मेरे जेठ और उनके फ्रेंड भी चले गए हैं अपनी ड्यूटी पे। और मेरी सास घूम फिर के आ गई हैं गांव में और मैं गूंद रही हूँ आटा। और यहाँ तो 10 भी नहीं बजे होंगे अभी। 10 ही बजे हैं, 10 बजे के 5 मिनट हुए हैं। 10 बजे ही बहुत तेज भूख लगने लग जाती है, क्योंकि गाँव में तो बहुत जल्दी उठना होता है और जल्दी खाना होता है। तो 10 बजे इतनी तेज भूख लगने लग जाती है। और दिल्ली में तो हम लोग 10-10 बजे तक उठ के नाश्ता वाश्ता ही करते हैं। अब मैं आटा गूंदने आ गई हूँ और घर हो गया बिल्कुल खाली खाली बच्चों के जाने से स्कूल पे। बच्चे स्कूल चले गए हैं। और देखो, हमारी किचन में से कितनी अच्छी धूप आती है। इतनी बड़ी खिड़की लगवा रखी है हमने अपनी किचन में। और ये देखो, इतनी अच्छी धूप आती है, किचन में काम करने का भी मन करता है। सामने हरियाली दिखती रहती है, खेत वेत दिखते रहते हैं सामने हमारे खिड़की में से। और अच्छा लगता है किचन में भी खाना बनाना। सामने ही दिखते हैं हमारे घरों से खेत। यहीं से हम देखते हैं ना, यहाँ से तो नहीं दिख पाएंगे कैमरे में, लेकिन हम यहाँ से देखते हैं ना तो सामने ही खेत दिख जाते हैं हमारे घरों के। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना फ्रेंड, कि ये 3 भाई हैं और एक बहन है। बहन की शादी हो चुकी है। बहन जो दिल्ली वाला घर है हमारा, वो हमारा पर्सनल है, दिल्ली वाला घर। तो वहाँ पर ही मैं पास में मेरी नंद भी रहती हैं। और ये यहाँ पर इन तीनों भाइयों का मेरे सास ससुर ने मतलब शादी से पहले ही हिस्से बांट कर दिए थे, सारा हिस्सा कर दिया था। बड़े वाले की शादी हुई तो उनका उनको दे दिया था हिस्सा। और बीच वालों की हुई तो बीच वालों का भी हिस्सा दे दिया था। अब ये तीसरा हमारा हमारा भी हिस्सा दे दिया था। तो जब मेरी शादी होके आई थी ना, तो ये पूरा जितना भी ये घेर है ना, पूरा आंगन, ये हमारा ही था। तो ये ना, इसमें इन्होंने एक किचन और एक कमरा बना रखा था जब मैं शादी होके आई थी, नया बनाया था वो भी। फिर उसके बाद जब शादी होके आ गई तो 7 साल बाद फिर हमने उस घर को तुड़वा के अब अपना ये पूरा अपना पर्सनल घर बनवाया हमने। ये अपना पूरा हमारा ये अपना पर्सनल खुद का घर है। ये 2 कमरे हैं इसमें, ये आंगन है। अभी हमारा इतना आंगन तो पड़ा ही है खाली बनाने के लिए, अगर बनाए तो। लेकिन अब ये पक्का करवाएंगे, छत चढ़वाएंगे, छत को छत पे ऊपर चढ़वाएंगे। ये पूरा ये हॉल और ये हमारे ये सारा, मेरे बड़े जेठ का अलग है और बीच वाले जेठ का अलग है और हमारा अलग है। तीनों का आमने सामने ही है मगर अलग अलग है। तो फ्रेंड्स, अब मैं रोटी बनाने लगी हूँ और रोटी बना के अपनी सासू माँ को और इनको दूँ, इन्हें भूख लग रही है। रोटी बना रही हूँ मैं। ये देखो गाइस, ये हमारी गली है गांव की, ये हमारी गली है, ये हमारा घर है। और ये मेरे जेठ का घर है दूसरे नंबर का। ये मेरे पहले नंबर के जेठ का घर है। ये सारा घर उसका है। और ये देखो, ये हमारा घर है, ये गेट है हमारा। अब हम अपने घर के आंगन में चल रहे हैं। ये देखो, ये हमारा कुत्ता है, ये हमारा पूरा आंगन है। ये हमारा मौसमी का पेड़ है, ये हमारा मौसमी का पेड़ है। ये हमारा यहाँ पर कुछ ना कुछ उगता ही रहता है। ये अमरूद का है। और ये सारा हमारा घर है। ये देखो, ये देखो, ये चूल्हा है। ये हमारा पूरा आंगन है, इतना बड़ा, यहाँ से वहाँ तक। ये हमारा पूरा आधा कच्चा आंगन है, आधा पक्का आंगन है। इसको पूरा पक्का करवाना है हमें। ये हमारा पूरा आंगन है। ये देखो, ये हमारा कुत्ता है। और ये हमारी इंग्लिश लैट्रिन बाथरूम है। ये हमारे इंग्लिश लैट्रिन बाथरूम है। ये देखो, ये हमारी हिंदी लैट्रिन बाथरूम है। ये हमारा एसी। ये अब हम घर के अंदर चलते हैं अपने। ये देखो फ्रेंड, ये हमारा घर है और ये अंदर घुसे, ये 2 कमरे हैं। ये रहा एक कमरा हमारा, ये रहा, ये अलमारी है।
और ये गर्मियों में कूलर लगता है तो बड़े बड़े कूलर ही लिए जाते हैं गाँव में। ये देखो ये बड़ा पंखा हमारा, ये हमारा घर है पूरा बड़ा। ये हमारा दूसरा कमरा है, दूसरा कमरा हमारा। इसमें भी अलमारी है, बेड है, एक ये फ्रिज हमारा, ये हमारा रूम में लगा हुआ है। ये रूम में हमारा एक फ्रिज, 2 फ्रिज है हमारे घर में। और ये पूरा हॉल है बड़ा, ये हॉल है हमारा। ये कपड़े धुल के अभी सूखेंगे नहीं है, सुखाए जाएंगे दोबारा से। ये बक्सा है इतना बड़ा। और ये हमारा पूरा हॉल है, ये मंदिर है, ये पूरा हॉल है। इसमें खाटे बिछा के सब सोते हैं, कमरों में तो सब कम ही सोते हैं, गाँवों में खाटे बिछा के सोते हैं सब। और ये हमारी रसोई है, पूरी बड़ी रसोई है हमारी। ये एक रसोई में भी फ्रिज है हमारा, और एक दिल्ली वाले घर में भी फ्रिज है हमारा। 3 फ्रिज है। दिल्ली वाला घर जो है वो हमारा पर्सनल खुद का है, और ये जो है हमारे सास ससुर ने हमें जगह दी थी, और घर हमने खुद बनवाए हैं। मेरे दोनों जेठों ने भी घर खुद बनवाए हैं अपने, और हमने भी अपना घर खुद बनवाया है ये वाला। हमारे सास ससुर ने हमें जगह दे दी थी शादी के बाद कि रहो बनाओ अपने। और ये पूरा बाहर बड़ा आंगन है, लैट्रिन बाथरूम है 2-2। और ये पूरा आंगन, ये हमारा कच्चा आंगन है, इसे पक्का करवाना है अभी हम लोगों को, हमें पक्का करवाना है। अभी हम पक्का करवाएंगे इसको, आधा कच्चा आधा पक्का है, लेकिन हम पूरे में इसको पक्का करवा के टाइलें लगवाएंगे। और ऊपर हमें सीढ़ियाँ चढ़ानी है, यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ेंगी ऊपर। अभी तो लकड़ी की हैं, बाद में सीमेंट की चढ़वा के यहाँ ग्रिल लगेंगी अभी। और शायद हो सकता है ऊपर भी कमरा बनवाएं। ये देखो, ये देवू और ईशु की साइकिल रखी है, और ये नया प्लांट लगाने में लगे पड़े हैं। ये हम तुलसी का पौधा लगा रहे हो, ये तुलसी का पौधा लगा रहे हैं। ये हमारी ख़राब बाइक रखी हुई है, ये हमारे मौसमी का पेड़ है। इसमें सीजन में बहुत सारी मौसमियाँ उगती हैं, और अभी ये पतझड़ में पता नहीं कैसा हो गया अजीब सा। लगे पड़े हैं तुलसी का पौधा हस्बैंड जी उगाने में। दिखा दिया मैंने आपको अपना पूरा घर। सासू माँ, मैं अपने लिए खाना कर रही हूँ, मुझे लग रही है भूख। रोटी तो मैंने बना दी है, तो अब मैं खाना कर लूँ अपने लिए। सब्जी है आलू मटर की, जो रात को बनाई थी वही सब्जी रखी है अभी बहुत सारी। तो और आलू मटर गाजर की भी सब्जी है अभी, तो मैं तो ये खाऊंगी। ये है लस्सी का गिलास, और ये है खाना, दूध दही का खाना हमारा हरियाणा। और ये अपने पौधों में पानी दे रहे हैं, देखो ये पौधा जो लगाया है इन्होंने तुलसी का, उस पर पौधे में पानी दे रहे हैं। ये हमारे गेहूँ सूख रहे हैं, गेहूँ धो रही है माँ, ये गेहूँ सूख रहे हैं। ये देखो गाइस बाल्टी। तुम वैष्णवी हो? वैष्णवी हो क्या? वैष्णवी हो? हाँ हाँ। ये देखो वैष्णवी अपने चाचू के साथ खेल रही है। हाँ हाँ बोलो। आंगन में लेटे हुए हैं, और ये लड़की, सब बच्चे स्कूल चले गए, ये लड़की स्कूल नहीं जाती है। ये अभी श्वेता बाबू है, ये श्वेता बाबू है ना। देखो हमारा चूल्हा, चूल्हा है हमारे आंगन में बना हुआ। ये वैष्णवी है, ये हमारा चूल्हा बना हुआ है आंगन में, ये हमारी वैष्णवी है। ऊपर सुर 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 बाला ना चलेगा नहीं। तो होगी पर मोटे मोटे कम नहीं बच्चे। ये फिर रिया और इशू का। हाँ ये रिया
3-4 दिन घर रहेगी, छुट्टी तो होगी इसकी, काटनी पड़ेगी सारी। पास में होगी कमजोर से चलिए नहीं जाता और की हड्डी में दर्द हुआ। किसके तेरे? हाँ दवाई नहीं खाती? दवाई तो खाने के लिए लिया। माँ के बाल बारी हो और क्या था, जुएं तो निकली नहीं माँ के, जुएं तो है नहीं माँ तेरे एक भी। माँ बता ना, कोई दिक्कत परेशानी हो ना बेटे तो क्या है कि कोई कैमरा चल रहा है, बता सकती है कैमरे के आगे ना बेटे मन क्या है तुझे अपने बेटे से कोई दिक्कत ना बहू से कोई परेशानी मन तो या दिक्कत परमात्मा खराब बस एक बच्चे की दिक्कत है। हाँ सुख शांति तरो खाओ पियो मौज करो। कभी हमने आत्मा सताई होती ना 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 बेटे कभी आत्मा सताई तो ना नहीं ना कभी सताया तो नहीं तेरे को? कभी हमने उल्टा सीधा मैंने बोला हो कुछ नहीं ना? ना कुछ नहीं। देख लो हम सास बहू में सहेलियों की तरह रहती हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं आपस में। मैं माँ से कहती हूँ दिल्ली चल, ये इसके पोते पोती यहाँ पर है, जान यहाँ बसी हुई है, ये जाके राजी नहीं अपने पोते पोतियों को छोड़ के। कहती हूँ चल दिल्ली, मेरा ही मन नहीं लगता अकेले, क्योंकि ये ड्यूटी चले जाते हैं। इसके छोरी के मारे कौन जान दे बेबी छोरी ये बात के मारे ये कंचनी है ये पूरी। ये पास पड़ोसियों की वजह से बच्चे छोटे छोटे हैं, इस वजह से उन्हें छोड़ के नहीं जाती है। 6 पोते पोती हैं, 3 उस जेठ के हैं, 3 इस जेठ के हैं, इसलिए। हम लोग अभी अभी बाजार से आके बैठे हैं और देखो आज माँ कितनी सारी शॉपिंग करके आई है। माँ को शॉपिंग करवा के लेके आए हैं आज। ये देखो स्वेटर शॉल दिखा। बच्चे बेचारे स्कूल से आके बैठे हुए थे, हम ताला लगा के चले गए और हमें पता नहीं था कि हमें इतना टाइम लग जाएगा। और हम अब आए हैं 5:30 बजे और हम गए हुए हैं 2:30 बजे के। और माँ की शॉपिंग ही नहीं खत्म हो रही थी आज। पता नहीं माँ को क्या धुन चढ़ी हुई थी कि मैं सामान लूंगी, शॉल, स्वेटर, चप्पल, बेली, बहुत सारा सामान ले आई आज माँ। देखो ये लाई है स्वेटर माँ, स्वेटर दिखा माँ, ये देखो ये स्वेटर लेके आई माँ। और ये चप्पलें लेके आई है नई अपने लिए, ये शॉल लेके आई अपने लिए। अच्छा ठीक है। चप्पल गंदी नहीं होएगी कभी परी? हाँ ये शॉल है माँ की, वो स्वेटर है। जूती कहाँ गई? आज इसकी दादी कितनी सारी शॉपिंग करके आई, देख ले। तो पापा ने रुपये दिए थे, ये तो पाया भीतर पाया पड़ना है। इसकी दादी ने शॉपिंग करी है आज बहुत सारी, देख ले। बाजार से अब आए 5:30 बजे, 2:30 बजे के गए हुए। दिखा माँ की जूती भी दिखा, परी को दिखा जूती। ये जूती लेके आई अपने लिए। दूर तक इसी लागा कली कली सी ये पैसे भाई तो क्या रे यार तक किसी लागा एक से लग गया ना, चमड़े की है। और जो यार पास में जब डिजाइन लग गया चमकनी सी, मुझे वही अच्छी लग रही थी। मैंने कहा पता नहीं क्या लेने लग गई फिर। चल तेरे को अच्छी लगी चाहिए, मुझे अच्छी लगी ना, बस और क्या चाहिए। पहननी तुम्हें है। ताला लगा के चले गए थे और ये बेचारा 2:30 बजे 3 बजे स्कूल से आता है ना चांदे तू, 3 बजे स्कूल से आके जब से ये मेरी जिठानी के घर में बैठा हुआ बेचारा भूखा, और इसको भूख लग रही थी। अब रोटी सब्जी तो बना दी थी हमने, लेकिन खाया नहीं था खाना इसने, अब खा रहा है ये भी। और ये भी ये 4 बजे आई होगी स्कूल से, ये भी बेचारी भूखी बैठी हुई है हमारे इंतजार में। और हम ताला लगा के चले गए थे, अब आए। हमें क्या पता था इतना टाइम लग जाएगा बाजार में। हमारा इंतजार करती रहती है कि हम कब आए और कब गोदी में लटक जाऊं मैं। यह हमारा इंतजार देख रही थी, कब आएगी मौसी। ओए 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 तय कर देती है, तय कर देती है।
पिटाई कर देती है बस। यार ले ले, फोन खोस ले। ले ले फोन ले 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 ले। हम नहीं देते अपना फोन, हम नहीं देते। एक ये अपना फोन लगा पड़ा अपने पापा के फोन में। देखो गाइज ये भी 6 बजे खाना खा रहा है क्योंकि आज हमारे को बहुत ज़्यादा ही देर हो गई बाजार में। बेचारे 4 बजे से स्कूल से आए हुए, अब ये 6 बजे खाना खा रहे हैं क्योंकि हम ताला मार के चले गए थे और चाबी अपने साथ ले गए थे बाजार। हमें ये नहीं पता था कि हमें इतना टाइम लग जाएगा, इतनी देर लग जाएगी। बताओ, मैं ना आज गांव के हिसाब से टाइम ज़्यादा हो गया, 6-10 हो चुके हैं और अभी तक हमारा खाना पीना कुछ नहीं बना। हमें ना डॉक्टर की दुकान पे ज़्यादा भीड़ हो गई और तो और मैं जल्दबाजी में ना अपना फ़ोन भी ले जाना भूल गई। फ़ोन भी ना सोच रही थी जाते जाते रखूंगी पर्स में, और जाते जाते फ़ोन घर में ही रखा हुआ ताले में बंद करके चली गई। और फिर वहाँ पर जाके याद आया ब्लॉग बनाना है और देखा था फ़ोन नहीं। मैंने कहा भाई मेरा फ़ोन चोरी तो नहीं हो गया या गिर तो नहीं गया। फिर इन्होंने कॉल करी तो देखा तो बेल बज रही, तो ये कहने लगे फ़ोन तो हम घर पे छोड़ आए। मैंने कहा ले फ़ोन भी घर पे छोड़ आए, इसलिए मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाई। फिर हम लोगों को डॉक्टर की दुकान से दवाई भी लेनी थी तो काफ़ी देर हो गई हमें डॉक्टर की दुकान पे। और बाकी सामान माँ को तो जल्दी जल्दी दिला दिया। माँ को शॉल, स्वेटर और जूती और चप्पल लेनी थी तो वो तो खैर जल्दी जल्दी हो गई थी, लेकिन फिर डॉक्टर की दुकान पे ज़्यादा टाइम लग गया। अब जल्दी जल्दी से पालक काटा है और पालक पनीर की सब्जी बना रही हूँ। ये मैंने पालक उबलने के लिए रख दिया है। अब ईशु मेरे साथ हेल्प करवाएगी थोड़े से। जैसे की मम्मी को दिया, रो रही है तो दूध के लिए रो रही होगी। ये ले आई हो, या तो इसकी दूध की बोतल लिया या फिर इसको दिया इसकी मम्मी के पास। तो अब ईशु मेरी हेल्प करवाएगी। ईशु थोड़े बर्तन मांजेगी, मैं जब तक रोटी सब्जी बनाऊंगी। अभी ये उबल जाए। एक तो सर में दर्द हो गया बहुत ज़्यादा। गाइज आप लोग ना ये मत बोलना कि ये अपनी सास को ऐसे तू करके बोल रही है कि माँ इधर आ, माँ ये कर। हरियाणा में ना ऐसे ही बोला जाता है। और पहले मैं भी ना मम्मी तुम, मम्मी आप करके ऐसे बोला करती थी, लेकिन मेरे सास ससुर को ना ये पसंद नहीं आता था। तो मेरी सास कहती थी कि नहीं तू तू करके बोला कर, माँ करके बोला कर, हमें अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कोई अजनबी है, कोई गैर है। और ये दिल्ली की भाषा मेरे को छेड़ते थे, मतलब दिल्ली की मैडम, दिल्ली की भाषा, ऐसे ऐसे करते थे। तो मेरी सास ने मना कर दिया था कि तू हमसे ना मम्मी करके मत बोला कर, माँ करके और तू करके बोला कर। तो मैंने बड़ी दिनों बाद ये आदत डाली थी ऐसे बोलने की। लेकिन हाँ अब मैं बोलती हूँ, अब ना माँ और तू करके ही बोला जाता है मेरे से। मगर हाँ ये है, मेरी सास ये कहती है बेटा गाली मत देना, चाहे बोल जैसे भी लेना, लेकिन गाली तो नहीं दे रहे ना, गाली मत देना, बस बोलना तमीज से। तो हम ऐसे ही बोलते हैं, सभी ऐसे बोलते हैं, बच्चे भी। हरियाणा की तो भाषा ही ऐसी है, पोते पोती सब ऐसे ही बोलते हैं माँ को। तो मैं भी ऐसे ही बोलते हैं, हम भी तो उनके बच्चे ही हैं, हम भी ऐसे ही बोलते हैं। क्या नहीं है ऐसा, क्या बोल रहा था ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। अनार नहीं है, अनार नहीं है, दोपहर को लिए थे संतरे और अमरूद। अनार चाहिए। अनार नहीं है। यहाँ मेरा पालक उबल रहा है और यहाँ मैंने प्याज काट लिए। ये मैंने अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च सब पीस ली है। और यहाँ मैं पी रही हूँ अपनी चाय शाम के टाइम। क्या 6:30 हो रहे हैं, 6:30 मतलब दिल्ली के लिए के हिसाब से चले तो शाम ही हो रही है और गांव के हिसाब से चले तो रात हो गई है यहाँ पर। क्या करें, सर में दर्द हो रहा बहुत तेज, सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज वाला। मगर क्या करें, खाना तो बनाना ही है और खाना भी है। मैंने आटा गूंद दिया है, ये मेरी सब्जी बन रही है फ्रेंड्स। ये मैंने आटा गूंद दिया है और हमें चलिए हाथ धोने के लिए। अब आज हमें ईशु रोटी बना के खिलाएगी। ईशु ने कहा है मेरे को आटा गूंद के दे दो, मक्सी में रोटी बनाऊंगी। और अब रोटी दिखा रही है मुझे। देवू मोटर चला दे, टंकी में पानी नहीं है, गेहूं में धुल गए, सारा निकल गया। ये देवू रोटी खा रहा है, अब तो ले बनाऊंगी। ले ये देवू रोटी खा रहा है, वो भी पालक पनीर की सब्जी से। पनीर पहले खा गया। अब ये देखो, ये मुंह नहीं दिखा रहा क्योंकि इसका मुंह दिखाने लायक नहीं है। ये देवू खाना खा रहा है, एक मटर मारा है भाई पेड़ में। ये माँ खाना खा रही है। माँ रोटी लाऊं और सब्जी बनाऊं।
मैं बना रही हूँ रोटी। रोटी बना बना के इनको गर्मा गर्म दे रही हूँ। ये रोटी खा रहे हैं सबके सब। ये पापा और शाही रोटी खा ले है। देवो चांद ने रोटी खा ली, दादी ने खा ली। अब चाचू ने अभी दवाई ली है, अभी खाएगा। अभी माँ हालत देख ले। ये मौसी रोटी बना ली। अब हम दोनों खाना खा रहे हैं। सब ने घर में खाना खा लिया। अब हम दोनों का लास्ट में नंबर आता है, क्योंकि हम दोनों एक साथ खाना खाते हैं, इसीलिए अब हम दोनों खाना खाएंगे। ये अभी फ़ोन में लगे हुए हैं। खा लो। पानी इधर रख दे, इधर इधर घूम के आ। इधर रख दे पानी हमारा। तो फ्रेंड्स, हमने खाना पीना खा लिया है। खाना वाना हमारा हो गया है और अब कर रहे हैं हम सोने की तैयारी। बाहर सब सो गए, अब हम भी अपने बेड में बैठ के आ गए हैं सोने के लिए। और मिलते हैं आपसे किसी नए ब्लॉग में। कल तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।